नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्विटर इंडिया के एमडी को राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मनीष माहेश्वरी को राहत दी है। हाईकोर्ट का मनीष पर कार्रवाई न करने का निर्देश है। पुलिस को वर्चुअल ही पूछताछ करनी होगी, यह हाईकोर्ट ने कहा है। मनीष को आज लोनी थाने पहुंचना था, लेकिन उनके वकील वहां पर पहुंचते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने समन जारी किया था ट्विटर इंडिया के एमडी को। और मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, लोनी थाने पहुंचना था, नहीं पहुंचते हैं, वहां पर भी वकील पहुंचता है। अब हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं पुलिस को? जी देखिए मनु, साफ तौर से महेश्वरी जो ट्विटर इंडिया हेड हैं, उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिलहाल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साफ तौर से ये कहा कि 124 के तहत जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस को रिलायबल नहीं करते हैं और इसी आधार पर उन्होंने प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट फिलहाल कोर्ट से अपील की थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ट्विटर हेड को एक बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। 29 जून तक फिलहाल ये रोक जारी रहेगी और ये भी कहा है हाईकोर्ट ने कि अगर यूपी पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी पूछताछ करना चाहती है तो वो वर्चुअल मोड पर इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है क्योंकि लोनी पुलिस ने उन्हें समन जारी किया था और पूछताछ के लिए उन्हें थाने बुलाया था और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनको पेश नहीं होना होगा। लेकिन उम्मीद ये भी है कि यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और उम्मीद फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विटर इंडिया के एमडी को एक बड़ी राहत मिली है। रिलायंस की आज 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। ये मीटिंग वर्चुअल थी। सभी शेयर होल्डर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के विजन और मिशन को सबके सामने रखा। कंपनी ने इस मौके पर बड़े ऐलान भी किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं एजीएम मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वर्चुअल एजीएम में रिलायंस के शेयर होल्डर्स दुनिया भर से जुड़े। मीटिंग की शुरुआत चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने वेलकम स्पीच से की। सबसे पहले उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने कोविड काल में अपने परिजनों को खोया। आरआईएल चीफ ने कहा कि रिलायंस परिवार के एक एक मेंबर की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। I am sure our efforts of the last 1 year would have made our founding chairman, Shri Dhirubhai Ambani, proud. Because the one common unifying thread that runs through everything we have ever done at Reliance is the spirit of care and empathy. We care for our employees and their families. We care for our customers, our shareholders and our partners. We care for the country and the community. We care for the planet and the people. This is what the true Reliance spirit was, is and will always be. I now invite Isha, Akash and Neeta to tell us about our COVID missions of Reliance and the wonderful work done. मीटिंग में कंपनी के पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी गई। साल 2020-21 में कंपनी का रेवेन्यू 5,40,000 करोड़ पहुंच गया। रिलायंस का एबिटेडा यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स 98,000 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का शुद्ध लाभ 53,739 करोड़ है, जो कि पिछले साल से 34.8% ज्यादा है। साल 2020-21 के दौरान रिलायंस ने 3.24 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई, जो अब तक किसी भी कंपनी द्वारा जुटाई गई पूंजी से ज्यादा है। रिलायंस ने पिछले 1 साल में 75,000 लोगों को नौकरी दी। यही नहीं, रिलायंस ने इसी टाइम पीरियड में 21,044 करोड़, 85,306 करोड़ जीएसटी और 3,213 करोड़ का इनकम टैक्स दिया। मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल एजीएम में जीरो डेट कंपनी बनने का वादा किया था, जिसे हमने मार्च 2021 में पूरा कर लिया और अब रिलायंस एक जीरो डेट कंपनी है। रिलायंस जियो 42 करोड़ कस्टमर के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। रिलायंस गूगल ने मिलकर एक स्मार्टफोन बनाया जो इसी साल 10 सितंबर को मार्केट में होगा। इस स्मार्टफोन में सभी फीचर्स होंगे। इसे गूगल और जियो ने मिलकर बनाया है। Today I am pleased to announce that Google and Jio teams have jointly developed a truly breakthrough smartphone that we are calling JioPhone Next. JioPhone Next
is a fully featured smartphone supporting the entire suite of applications from both Google and Jio, and as well as the Android Play Store, through which users will have access to the entire universe of Android apps. रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट भी बढ़ा है। आने वाले दिनों में जियो को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। एजीएम में मुकेश अंबानी ने कंपनी के आगामी लक्ष्य को भी सामने रखा, जिसमें जीरो कार्बन टारगेट और ग्रीन इकोनॉमिक प्रमुख था। Last year I had shared with you a vision to create the next big value creation engine for Reliance and India, our new energy and new materials business. I had also announced our 15-year commitment to become net carbon zero by 2035. Today, I am happy to present to you our ambitious strategy and roadmap for implementing this vision. 15 साल में जीरो कार्बन का टारगेट कैसे पूरा होगा, इसका प्लान भी मुकेश अंबानी ने सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि वो गीगा फैक्ट्री बनाएंगे, जिसमें सोल मॉड्यूल फैक्ट्री, एडवांस बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्यूल सेट फैक्ट्री लगाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी ने कोविड काल में किए गए कार्यों के बारे में बताया। कहा कि रिलायंस फाउंडेशन ने सदी की सबसे बड़ी महामारी में देश की सेवा की। Reliance Foundation launched 5 missions to fight the virus. Mission Oxygen, Mission COVID Infra, Mission Anna Seva, Mission Employee Care, and Mission Vaccine Suraksha. Let me start with Mission Oxygen. As you all know, India faced an acute shortage of oxygen as soon as COVID cases began to surge earlier this year. Reliance swung into action on a war footing immediately. Traditionally, we have never produced medical-grade liquid oxygen. Yet, when the need arose, we repurposed our Jamnagar refinery within days to produce high-purity medical-grade liquid oxygen. नीता अंबानी ने कहा कि इससे पहले कंपनी ने कभी मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं किया था, लेकिन जब देश सांसों के संकट के दौर से गुजर रहा था, कंपनी ने ये भी कर दिखाया। इस समय की स्थिति यह है कि देश में 11% मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अकेले रिलायंस कर रहा है। ये ऑक्सीजन मुफ्त में सप्लाई की जा रही है।